हरदोई से एक बेहद गंभीर मामला सामने आया है, जहां एक दलित बेटी की मेहनत और सपनों पर दबंगों ने ताला जड़ दिया। कौशलपुरी निवासी अंशुरानी मित्रा, जो कृपा पुस्तकालय नाम से लाइब्रेरी चला रही थी, अब न्याय के लिए दर दर भटकने को मजबूर है। पीड़िता का आरोप है कि पुनीत मिश्रा, पंकज मिश्रा, राजीव मिश्रा, आनंद मिश्रा, आलोक शुक्ला और अंशुल शुक्ला लगातार लाइब्रेरी बंद करने की धमकी दे रहे थे। 30 अप्रैल की शाम सभी आरोपी लाइब्रेरी में घुस आए, जाति सूचक गालियां दी और जबरन ताला डालकर कब्जा कर लिया। अंशुरानी मित्रा का कहना है कि लाइब्रेरी के अंदर रखा लगभग 6 लाख रुपए का सामान भी दबंगों ने कब्जे में ले लिया, जिससे 4 पंखे, 2 एसी, आरओ मशीन, 5 सीसीटीवी कैमरे, एलईडी टीवी, वाईफाई उपकरण, इन्वर्टर, बैटरी, जरूरी दस्तावेज, बच्चों की किताबें, कॉपी और 1.5 लाख रुपए नकद शामिल है। मामले में नगर कोतवाली में एफआईआर संख्या 302/26 दर्ज हुई। भारतीय न्याय संहिता की धाराओं के साथ SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा भी कायम किया गया, लेकिन 23 दिन बीत जाने के बाद भी ना तो कोई गिरफ्तारी हुई और ना ही लाइब्रेरी का ताला खुलवाया गया। पीड़िता ने कई बार प्रशासन से गुहार लगाई, लेकिन हर बार सिर्फ आश्वासन मिला। यहाँ तक कि जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचने पर भी कथित तौर पर उन्हें यहाँ कहकर लौटा दिया गया कि भंडारा कर रहा हूँ, सोमवार आना। अब न्याय न मिलने से आहत अंशुरानी मित्रा ने सोमवार 25 मई से जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर आमरण अनशन की चेतावनी दी है। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और उत्तर प्रदेश पुलिस से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है। सवाल यह है कि आखिर एफआईआर दर्ज होने के बावजूद आरोपी अब तक खुलेआम क्यों घूम रहे हैं और कब खुलेगा हरिजन बेटी की लाइब्रेरी पर लगा ताला। नमस्कार, मैं अमित श्रीवास्तव, यूपी हेड सुदर्शन टुडे न्यूज़ चैनल से। आज मैं कलेक्ट्रेट में डीएम साहब के ऑफिस के बाहर खड़ा हूं और हरदोई आमरण अनशन के बारे में बात कर रहा हूं। ठीक है, आज आपको बताना चाहूँ 23 मई 2026 को हरदोई डीएम के सामने SC/ST का जो मामला होता है उसमें इस बेटी का जो है मामला दर्ज है। ठीक है, लेकिन ये आमरण अनशन पर बैठ गई हैं। क्यों? क्योंकि 30 अप्रैल 2026 को इनकी लाइब्रेरी पर दबंगों ने कब्जा कर लिया, जिसकी एफआईआर भी हुई है, जिसका 0302/26 कोतवाली शहर में दर्ज है। 1 मई 2026 को ही घटना जो है दर्ज हो गई थी और 115-2, 352, 351, 3 BNS SC/ST में लगी हुई है। लेकिन 22 दिन हो गए हैं, ना दबंगों ने का गिरफ्तारी हुई है, ना ही इनका 6 लाख का सामान वापस मिला है, ना ही लाइब्रेरी का ताला खुला है। SDM से लेकर SP तक और SP से लेकर DM तक की सबसे इन्होंने कहा, लेकिन इन्होंने सिविल मामला बोलकर पल्ला झाड़ लिया। अब आज अंशुरानी मित्रा ने प्रशासन को 12:51 पर रात को व्हाट्सएप पर सूचना दे दी कि आमरण अनशन शुरू कर दिया है। इनका कहना है जब तक लाइब्रेरी का ताला नहीं खुलेगा पानी की एक बूंद भी नहीं पिएंगी। अगर मेरी जान गई तो जिम्मेदारी सब शासन प्रशासन की होगी। सवाल ये है, क्या एक दलित बेटी को न्याय के लिए मरना पड़ेगा? क्या योगी सरकार में SC/ST एक्ट का कोई मतलब नहीं? मैं अमित श्रीवास्तव DM ऑफिस से CM योगी आदित्यनाथ तक आवाज़ पहुँचाने के लिए खड़ा हूँ। जय हिंद। आइए बात करते हैं अंशुरानी मित्रा से। क्या मामला है मैडम? हाँ जी, मेरा नाम अंशुरानी मित्रा है। मैं विगत 1.5 साल से अपनी लाइब्रेरी संचालित कर रही थी, जिसमें विगत 2 महीने से कुछ दबंगों द्वारा हमारे साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। बार-बार हमारी लाइब्रेरी में ताला डाल देते हैं, कहीं कुछ कहीं हमारे फ्लैक्स फाड़ देते हैं, कि बैनर फाड़ देते हैं। अब तो अति इतनी बढ़ चुकी है कि 30 अप्रैल सन 2026 को दबंगों द्वारा ज़बरदस्ती हमारी लाइब्रेरी में ताला लगा दिया गया और उसके बाद मैंने कई 112 डायल की, बीच में भी कई बार, कम से कम 112 हमने 112 बार डायल कर चुकी हूँ। इतने मेन बात बताइए, आज अनशन पे यहाँ पर आप बैठी हुई हैं, आपने मुझे सूचना व्हाट्सएप पे दी है, क्या मामला है कि कब तक बैठी रहेंगी? मामला हमारा ये है कि हमारी शॉर्ट में बताइए। डीएम साहब के आप पास मिली, SDM से मिली, SP से मिली या नहीं? मैं डीएम साहब, एसपी साहब, सीओ साहब और एडिशनल एसपी या सभी अधिकारियों से एक बार नहीं 3-3, 4-4 बार जाके मिल चुकी हूँ, अपनी एप्लीकेशन भी दे चुकी हूँ, लेकिन हमारे लिए कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है। इसलिए मैंने निर्णय लिया है, मैं यहाँ बैठूंगी और डीएम साहब से भी ये पूछूंगी कि आखिर अगर हम अनुसूचित जाति से हैं, क्या हमारे साथ ऐसा होगा? क्या आजकल हम लोगों के जो SC/ST बनाया गया हम लोगों के लिए, क्या उसका कोई महत्व नहीं है? क्या उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी? ठीक है, ये अंशुरानी मित्रा हैं, इन्होंने अपनी पूरी बात बता दी है। अभी आमरण अनशन के लिए हैं। अभी मैंने भी SDM को कॉल किया और DM को कॉल किया, लेकिन उन लोगों ने कॉल नहीं उठाई क्योंकि वो मौन है।
तो ये बेटी को न्याय मिलता है नहीं मिलता है, देखना ये होगा। धन्यवाद। अभी अभी जिलाधिकारी साहब जो है भंडारे में खाना वगैरह परसना देख रहे थे और ये वीडियो बना रहे थे, तो इनका मोबाइल भी जब्त करा लिया था डीएम साहब ने। और ये सब गाड़ियाँ देखिए यहाँ पे खड़ी हुई हैं, एक तरफ ये भूखी प्यासी अंशु रानी मित्रा खड़ी हुई है और दूसरी तरफ भंडारा चल रहा है। क्या कहना चाहेंगी आप? अभी डीएम साहब से मिलने गई थी भंडारा में, तो उन्होंने क्या कहा? डीएम साहब ने कुछ नहीं कहा। डीएम साहब तो भंडारा ही करा रहे हैं, सबको खिला रहे हैं, सबको पिला रहे हैं, सबका देख रहे हैं। मैं यहाँ परेशान हूँ, पिछले 1 महीने से दौड़ रही हूँ, हमारा कोई सुन ही नहीं रहा है। और सुबह से क्या बताऊँ आपको, मैं 1 हफ्ते से न खाना-पीना सब दुश्वार है हमारा। सुबह से यहाँ बैठे हैं, कोई सुनने को तैयार नहीं है। ऑफ़िस जाते हैं, कोई मेरी एप्लीकेशन नहीं ले रहा है। तो भंडारे में जब मैं डीएम साहब से एक मिनट बात करनी चाहिए तो मुझसे बोले कि ये कोई जगह है, ये कोई जगह है, और उनका हमारे कैमरामैन का कैमरा भी जब्त करा लिया था। अगर आप यहाँ के सीसीटीवी फुटेज में देखेंगे तो उसको दिखाई देगा। धन्यवाद।